पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, आत्मा और अनात्मा और अनात्मा का वर्णन चल रहा है। कार्य कारण रूप से अनात्मा का ही विस्तार पूर्वक बतलाया। ये विषय शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि, ये प्राण, इंद्रिया, अंतःकरण, ये सब के सब जो है अनात्मा के ही अंतर्गत है, माया के कार्य। और ये माया भी अनात्मा में ही, ये कारण है माया और बाकी सब कुछ कार्य है। तो ये अनात्मा का ही वर्णन चल रहा है। अब ये जो माया बतलाई है अव्यक्त नाम वाली परमात्मा की अभिन्न अनादि कल्पित शक्ति, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, ये जो माया बतलाई है, हाँ, और अनिर्वचनीय है। सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, हैं, भिन्न और अभिन्न भी नहीं कह सकते, अंग और अंग रहित भी नहीं कह सकते। ऐसी बड़ी अद्भुत और अनिर्वचनीय रूप ये माया है। लेकिन शुद्ध अद्वय ब्रह्म के बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे इतना व्यापक घनीभूत घोर अंधकार सूर्य देव के उदित होते ही क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से अनादि जो ये माया है, अज्ञान है, लेकिन शुद्ध ब्रह्म के बोध से अर्थात अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता के बोध से, अनुभव से ये नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से रज्सी का ज्ञान होने से सर्प, रस्सी का अज्ञान, उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जो भ्रांति सर्प, और उस भ्रांति सर्प से होने वाला जो भय, और उस भय से होने वाला जो दुख है, वो सब के सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं केवल रस्सी का ज्ञान होते। इसी प्रकार से उसके पश्चात बतलाया था कि ये जो सत्व रज तम त्रिगुणात्मिका बतलाई है ना माया, तो ये इसके अपने अपने कार्य से, स्वकार्यों के द्वारा प्रसिद्ध 3 गुण हैं। हाँ? माया में ही सत्वगुण है, रजोगुण और तमोगुण, ये सब किस में है? माया में। यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि जो है वो शरीर का रक्षण भी करती है। अग्नि जो है शरीर रक्षा के लिए भोजन भी पकाती है। और अग्नि जो है मनुष्य का सर्वनाश, सब कुछ जला करके भस्म भी कर देती है। तो एक ही अग्नि, कार्य भेद से अलग अलग हो जाएगी ना। एक अग्नि तो जो मंदिर में दीपक जलाते हैं, जिससे कि प्रकाश भी होता है
और जो है पूजा भी होती है, सात्विकता का भी संचार होता है, और जो वातावरण है उसमें जो दूषित जीवाणु विषाणु हैं उनको भी नष्ट करती है। दीपक में जो अग्नि जल रही है जीव के जो है अज्ञान को भी दूर कर रही है, विकारों को भी जला रही है। एक अग्नि तो वो है श्रद्धा की भक्ति का दीपक है। एक अग्नि जो आपके चूल्हे में है वो क्या करती है, उसमें कभी रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, चावल बनाते हैं। वो अग्नि क्या करती है, शरीर का पोषण करती है, शरीर का रक्षण करती है। और एक अग्नि वो है कि जो घास फूस में लग करके पूरे के पूरे घर को, परिवार को हैं, जो कुछ भी वस्तुएं संग्रह की उनको जला देती है। तो अग्नि एक, लेकिन कार्य भेद से एक जो दीपक की अग्नि है वो पूजनीय है। दीपक की ज्योति अत्यंत पूजनीय है। उसके पश्चात चूल्हे की जो आग है वो क्या है, वो भी पूजनीय है ना, उसको भोग लगाते हैं, है ना। और वैसी चिता की आग मान लो या फिर जो दूसरी आग, ये जो सब कुछ सर्वनाश कर देती है। तो एक ही अग्नि जो हुई कार्य भेद से अलग अलग वो हो गया ना, हैं। वैसे ही जैसे जल भी मान लो, जल के आश्रित ही जल को हमें पार भी करना है। तो माया के आश्रित ही माया को पार करना है। माया में रह के माया के गुणों के द्वारा ही और माया के गुण सहित संपूर्ण माया प्रपंच को पार करना है। जैसे नदी को पार करता है ना तैराक, तो नदी के जल के आश्रित ही हैं, किसके आश्रित तैरेगा, रेत में तैरने से तो नदी को पार करेगा नहीं। तो ये जो नदी के आश्रित ही तैरना, ये क्या हुआ, ये सत्वगुण है जल। और उसमें जो भंवर आदि का हो जाना है जिसमें फंस सकता है, भंवर आदि होना या झाड़ियाँ होना, ये क्या हो गया एक तरह से, ये राजसिक वो हो गया उसका जल का ही। और जो जल में जीव जंतु है, जो जल के अंदर जीव जंतु है, तो वो क्या हो गए, वो जल के ही तामसिक वो हो गए, वो आपको भक्षण कर जाएंगे। तो वैसे ये माया है, इसके तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण इसका, तमोगुण तो विनाशी कर देता है, रजोगुण इसको बांध करके भटकाता रहता है। तमोगुण से पतन हो जाता है, रजोगुण जो है इसको विभिन्न लोकों में भटकाता रहता है। और सत्वगुण जब बढ़ता है तब सत्संग, तब भक्ति, तब विवेक, वैराग्य, दया, सरलता, प्रेम, जप, ध्यान आदि में रुचि होती है। तो है ये सत्वगुण भी माया का ही, लेकिन ये क्या है, माया से पार करने वाला है माया का ही, ये माया से पार करता है। तो इसलिए ये जो त्रिगुणात्मिका माया बतलाई, अब उसके जो गुण हैं वो गुणों का कार्य सहित विस्तार से कथन करते हैं कि किस प्रकार से रजोगुण और तमोगुण इसको बांधते हैं और इसके पतन के कारण बनते इस जीव में। तो इसको अब बतलाएंगे और सत्वगुण का भी स्वरूप बतलाएंगे, हैं कि सत्वगुण से तो क्या होता है, सत्संग, भक्ति आदि में अभिरुचि होती है, सत्कर्मों में रुचि उत्पन्न होती है सत्वगुण से। तो ये बतलाएंगे। तो सबसे पहले सत्वगुण को नहीं बतला रहे, रजोगुण और तमोगुण को बतला रहे, है ना। माया जो अज्ञान है इसकी दो शक्ति बतलाई है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जो है वो तमोगुण की है और विक्षेप शक्ति जो है वो रजोगुण की है। जैसे रस्सी है, तो रस्सी का ज्ञान न हुआ,
हैं। अज्ञान से वो आवरण हो गया, आवृत हो गया, तो वो अज्ञान की क्या हुई, आवरण शक्ति हुई। और विक्षेप शक्ति ने क्या किया, आपके चित्त में विक्षेप करके कुछ का कुछ दिखा दिया, तो सांप दिखा दिया। अज्ञान की आवरण शक्ति से वस्तु का स्वरूप ढका गया और अज्ञान की विक्षेप शक्ति से अन्य और कुछ भासने लग गया। समझ आया? तो रस्सी ढकी गई, रस्सी का पता नहीं लगा, तो ये तो हुई अज्ञान की आवरण शक्ति। और उस रस्सी में सांप दिखने लग गया, ये क्या हुई, ये विक्षेप शक्ति, ये विक्षेप। वैसे ही अपनी आत्मा का अज्ञान तो आवरण शक्ति के द्वारा अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, और विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या हुआ, अपने आप को जीव मानने लग गया, अपने आप को शरीर मानने लग गया। तो ऐसा हुआ, आवरण शक्ति से अपना स्वरूप ढका गया। मैं कौन हूँ, मैं नहीं, अपने आप को नहीं जानता। तो ये क्या है, ये अज्ञान की आवरण शक्ति है। और विक्षेप शक्ति से क्या हुआ कि मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं जो है जन्म मरण धर्मा हूँ, आने जाने वाला हूँ। तो ये सब जो है विक्षेप शक्ति से हुआ। तो अब वो जो आवरण और विक्षेप शक्ति है माया की, उसी को बतलाएंगे। रजोगुण से विक्षेप शक्ति है और तमोगुण से के द्वारा जो है वो आवरण शक्ति, और सत्वगुण के द्वारा जो है वो स्वरूप का बोध होता है। ये तीनों के तीनों माया में ही, तीनों के तीनों किसमें, माया में ही अज्ञान है, माया में ही जीवत्व है, और माया में ही ज्ञान है। ये ज्ञान भी कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो ये ज्ञान बताया तो ये माया में ही है। उसके पश्चात जो अनुभूति हो गई अपने आप की, वो माया से परे। वो क्या है, अपने आप की जो अनुभूति है वो क्या है, वो तो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत उसको बोले। ये तीन गुण हो गए ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो अपने आत्मा का अनुभव है वो त्रिगुणातीत। तो इसको बतलाते हैं रजोगुण। देखो ज्ञान की प्रधानता, हाँ, तो वो सारा आएगा अभी। पहले रजोगुण आएगा, फिर तमोगुण, फिर सत्वगुण। तो रजोगुण का देखो जी, पहले 113वां श्लोक। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोष्यः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारः। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिकः यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयः अस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयः ये मनसो विकारः। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका है ना। माया की जो रजसः रजोगुण की क्रियात्मिका क्रिया रूप, रजोगुण में क्या है, क्रिया है। रजोगुण में क्या है, क्रिया है। सत्वगुण में जो है प्रकाश है, ज्ञान है। रजोगुण में क्रिया है, और तमोगुण में क्या है, अज्ञान है।
में क्या है? अज्ञान। तो तमोगुण हुआ अज्ञान, रजोगुण हुआ क्रिया 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 रूप, और सत्व गुण है जो है वो ज्ञान ज्ञान रूप। आता है ना उसमें, गीता जी में सब खूब अच्छे से विस्तार पूर्वक बतलाया है, हैं? गुणत्रय विभाग योगो नाम 17 अध्याय में है। तो जो है ना सब बतलाए है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि सम प्रवृत्तानि नान्वृत्तानि कांक्षति। तो वहाँ पर बतला दिया है प्रकाश सत्वगुण है, प्रवृत्ति रजोगुण है, मोहो कुछ का कुछ दिखना ये क्या है? ये तमोगुण है। तो ये गलत अध्याय बोला हमने, यह 16वां अध्याय है ना। तो 17 अध्याय में गुणत्रय श्रद्धात्रय विभाग योग चतुर्दश अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में वो सारा विस्तार पूर्वक बतलाया हुआ है सत्वगुण की सत्वगुण क्या है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तो वहाँ पर यही बतलाया है कि सत्वगुण जो है प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप, और रजोगुण जो है वो प्रवृत्ति रूप है। रजोगुण जो है वो प्रवृत्ति रूप है, और तमोगुण जो है वो मोह रूप है, अज्ञान रूप है, अंधकार रूप है, कुछ का कुछ दिखता है। तो वो सब इसमें बतलाएंगे ही अलग से। हम यदि इनकी व्याख्या करने लग जाएंगे गीता जी की तो फिर तो उसी में समय पूरा होगा। तो यहीं पर देखो क्या बतला, रजसः क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति, माया की जो रजोगुण है उस रजोगुण की जो क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति है, उसका क्या नाम है? विक्षेप शक्ति। जो क्या रजोगुण की वृत्ति से, तो क्या क्रियात्मिका, इसमें क्रिया होती है, चंचलता। रजोगुण में चंचलता है, सत्वगुण में ठहराव है, रजोगुण में चंचलता है, और तमोगुण में मूढ़ता है। बैठा है गोबर गणेश, हाँ कोई मतलब ही नहीं, दिमाग कोई मतलब ही नहीं, बस जैसे बैठा हुआ भी, जगा हुआ भी, सोया हुआ ही। ज्ञानी मत मान लेना, ज्ञानी के लिए भी कहते हैं कि वो भी क्या है, हैं वो भी सोया हुआ है, लेकिन वो अपने स्वरूप में जगा हुआ। लेकिन जो ये तमोगुणी है ना, तो वो क्या है, वो तो अंधकार में डूबा हुआ है। बुद्धि, हाँ बस जैसे पशु आदि जो योनियां हैं ये तामसिक योनियां हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान का, बुद्धि का प्रकाश नहीं है। बस उतना ही जानते हैं, पेट भरना और शरीर को संभालना, और जो भी अपने संस्कार है उनके अनुसार संतान आदि पैदा कर लेना, और द्वेष आदि कर लेना, लड़ झगड़ लेना, इतना ही जानते, इससे ज़्यादा नहीं जानते कि हम कुछ अपना सुधार करें या अपना कुछ कल्याण करें या कोई शुभ या सत्कर्म आदि करें। तो ऐसा ज्ञान पशुओं को होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जो तमोगुण है ये तो बिल्कुल सठ मूढ़ता है, अविवेक, विवेक शून्य। तो रजोगुण में लेकिन प्रवृत्ति होती है। रजोगुण में क्या होती है? निरंतर कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ चंचलता रहती है। अब उसमें नहीं जाएंगे हम आयुर्वेद में, हाँ नहीं तो उसमें भी हो जाता है। ये जो चंचलता है ये वात का है, और जो
उष्णता है वो पित्त का है, और जो थोड़ा सा ठंडापना है वो कफ का है। हाँ, लेकिन बैलेंस वहाँ तो ज़रूरी है, वहाँ बैलेंस ज़रूरी है, और यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। रजोगुण तमोगुण को मार डालो और सत्वगुण को बढ़ाओ, यहाँ पर अलग है। तो देखो जी, यहीं पर आओ। रजसः क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति, क्रिया रूपा रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, पुराणी जो पुराने समय से अनादि काल से, यतः प्रवृत्ति प्रसृता, यतः माने जिसके द्वारा, प्रवृत्ति माने जो ये क्रिया है, प्रवृत्ति, प्रसृता माने फैली हुई, अर्थात इस रजोगुण की विक्षेप शक्ति के द्वारा अनादि काल से इस जीव में क्या है, जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है तो निरंतर क्या प्रवृत्ति होती है, दुख से छुटकारा हो जाए और सुख मिल जाए। प्रवृत्ति क्या है सबकी, हैं? चींटी की भी वही, हाथी की भी वही, गाय की भी वही, भैंस की भी वही, घोड़े की भी, गधे की भी, आदमी की भी। वो प्रवृत्ति का जो मूल है वो इतना ही है। क्या है, दुखम माँ भूयात सुखम भूयात, मुझे दुख ना हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो। सबकी प्रवृत्ति यही है, समस्त जीव समुदाय की। चींटी भी चलती है ना, निरंतर। तो उसका भी उद्देश्य क्या है, दुख मिट जाए, सुख मिल जाए। लेकिन सब प्रवृत्ति तो कर रहे हैं परमात्मा को पाने की, क्योंकि परमात्मा ही है ना जहाँ दुख नहीं है और जहाँ आनंद ही आनंद है। लेकिन ढूंढ कहाँ रहे, संसार, विषयों में, वस्तुओं में, पदार्थों में। इतना भेद है, ढूंढ सब उसी को रहे हैं। सब किसको ढूंढ रहे हैं, संसार के सुख, परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं। और जो विचारवान है वो जानता है कि भाई संसार में तो है नहीं, किसी को मिला नहीं, इतने बड़े बड़े को सबको देखा और सबको दुखी देखा है। तो सब यही चाहते हैं, इसीलिए सबके सब क्या है, क्रिया करते हैं। चाहे वो शारीरिक क्रिया हो, चाहे वो मानसिक क्रिया हो, चाहे वो वाचिक क्रिया हो, जितनी भी क्रियाएं करता है समस्त जीव समुदाय, मनुष्य को ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र सब प्रवृत्ति दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा प्रयत्न करते हैं, घृत पाना चाहते हैं, पानी को मटके में डाल करके और मथानी से मथ रहे। अब अनादि काल तक भी मथता रहे तो भी क्या घृत प्राप्त होगा क्या? अब कोई कहे उसने भी मथा था, उसको तो इतना मोटा मोटा जो है वो मक्खन मिला, और मैं भी मथ रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? अरे मूर्ख, दूध मथा, उसने क्या है, दही को मथा है, और तू किसको मथ रहा है? इतना भेद है। मस्त वो भी रहा है, वो कहे मैं, उसने तो आधा ही घंटा मथा था और मैंने तो सुबह से शाम हो गई जी, 4 युग बीत गए मथते मथते, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो ये संसारी जीव कितना मथते हैं अपने हृदय को, हैं, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को मथते ही रहते हैं निरंतर। लेकिन किसके लिए? कहाँ से धन मिलेगा, कहाँ से स्वार्थ सिद्ध होगा, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से ये होगा, कहाँ से चूर्ण मिलेगा, हैं? उसमें लगे रहते हैं ना, मंथन वो ज़्यादा करते हैं। महात्मा से भी ज़्यादा मंथन शायद संसारी करते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है।
और महात्मा लोग सुखपूर्वक स्वस्थ हो करके मथते हैं। और क्या है? माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरताया जी। है? समझ आ रही है? माखन माखन, मक्खन मक्खन तो महात्माओं ने खा लिया, और जो छाछ है ना, छाछ क्या है? संसार। और मक्खन क्या है? परमात्मा। परमात्मा है मक्खन। और ये जो संसार, इसके जो पदार्थ, विषय, पद, प्रतिष्ठा है, ये सब क्या है? ये छाछ है? इसी छाछ के लिए लड़ाई हो रही है? लड़ाई किसके लिए है? छाछ के लिए। मक्खन की लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसके लिए होती है? ये तो ये मूढ़ों की पहचान क्या होती है? मूर्ख की पहचान ही ये होती है ना? जो हीरे के लिए नहीं लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे? पत्थर के लिए लड़ेंगे। वो पहचान हो जाती है मूर्ख है, पता लग जाता है ये क्या है। हाँ, ऐसे ही होते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो मक्खन के लिए नहीं लड़ रहे, लड़ो। किसके लिए लड़ो? मक्खन के लिए लड़ो, परमात्मा प्राप्ति के लिए लड़ो। कि भाई वो इतनी देर चिंतन करता है तो मैं उससे ज्यादा देर चिंतन करूँगा। हम जब बालक थे ना, तो एक हमारा साथी था, अब वो पढ़ने बैठता था, तो जैसे ही वो पढ़ने बैठता था मेरे को दिखता था, तो वैसे ही मैं भी पढ़ने बैठ जाता था। या कभी मैं पढ़ने बैठता था तो ये होता था कि भाई ये मेरे से अधिक ऊपर ना चला जाए, या मेरे से ज़्यादा इसके मार्क्स ना आ जाए। ये नहीं कि उसको अहित करके, नहीं वो पढ़ रहा है तो यदि वो 1 घंटा पढ़ता है तो मेरे को 2 घंटा पढ़ना चाहिए, अपनी उन्नति। हाँ, अपने को। तो यदि वो 2 घंटे पढ़ता है तो मेरे को 3 घंटा पढ़ना चाहिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसी प्रतिस्पर्धा तो करनी, इसको कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। ऐसी प्रतिस्पर्धा करे, मैं तो पढ़ता नहीं, उसको भी ना पढ़ने दूं। एक ये भी है। दोनों का। हाँ, वो बढ़िया कि मैं तो पढ़ नहीं सकता, तो फिर क्या करूं? उसको नहीं पढ़ने देना, हो गया ना बराबर। तो आगे कैसे निकलेगा? हाँ, तो एक ये जो है, ये है नीचता। स्वयं नहीं बढ़ सकते, दूसरों को, अपने तो बढ़ नहीं सकते, दूसरों को बढ़ने ना दो, टांग पकड़ के खींच दो, पीछे डाल दो। तो ऐसे नहीं है। तो ये प्रतिस्पर्धा हो कि भाई ये इतनी देर चिंतन करते, मैं इनसे अधिक चिंतन करूं, मंथन करूं। तो संसारी जो है मथते रहेंगे, कितना मथते हैं, कितना तप करते हैं, आश्चर्य होता है देख देख करके। लेकिन किसके लिए? वो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। हैं? पहाड़ खोद डाले धातु पाने के लिए, हैं? सोना चांदी आदि पाने के लिए क्या किए? पहाड़ खोद डाले, समुद्र पार कर डाले धन प्राप्ति के लिए। क्या क्या तप नहीं करते। अब आप सोचो कितना कितना तप है, कितना कितना कठोर जटिल जीवन होता है। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, नाशवान अशांति देने वाला। संसार जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो उतना दुखी होगा, जिसके पास जितना कम है ना। जिस महात्मा के पास लंगोटी और सोटी और लोटी और कोपीन है वो उतना ज़्यादा सुखी है, और जिसके पास जितना बड़ा मठ मंदिर है वो उतना ज़्यादा क्या है? उतना ही दुखी है। जिसका जितना विस्तार, संसार जिसके पास जितना ज़्यादा है। अब आप एक बात बताओ, जिसके घर में कूड़ा ज़्यादा है उसके घर में उतनी दुर्गंध होगी ना। जिसके पास कूड़े का ढेर, कह जी देखो कितना खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? कितना बड़ा कूड़े का ढेर है। जितना बड़ा कूड़े का ढेर उतनी ज़्यादा गंदगी, उतनी ज़्यादा दुर्गंध, है ना। तो वैसी जो संसार है इसका स्वरूप है, जिसके पास जितना ज़्यादा संसार है उतना ही दुख और अशांति देने वाला।
क्योंकि संसार है ही दुखालय, दुखात्मकम। तो संसार उतना ही हो, काम चल जाए। इसीलिए संतों ने मांगा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, और मैं भी भूखा ना रहूं संतोष। इतना ही हो, काम चलता रहे। जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना ही दुखी है, उतना ही दुखी है। ज्यादा हो गया, अब क्या करूं, तो ये और काम कर लेता हूँ, वो और कर लेता हूँ, वो और कर लेता हूँ। जितना ज़्यादा करेगा उतना ही, जितना हाथ पैर फैलाएगा उतना ही अशांति में पैर रखेगा। सिमट करके रहना ही ठीक है संसार में, जो है ना। अंतर में सिमटे रहे अपने उर्माई, अजब फकीरी साहिबी भागन सु पाइये, और प्रेम लगा जगदीश से कछु और न चाहिए। तो अपने अंदर में सिमटे रहे अपने उर्माई, सिमट करके रहे। ज़्यादा यहाँ फैलाव करने की आवश्यकता नहीं है। जो सिमट करके रहेंगे ना, अब मैं कई संतों को देखता हूँ, ग्रामों में कुटियाओं में जीवन बिता दिया। विद्वता भी थी, त्याग भी था, साधनाएं भी थी, और बिल्कुल ऐसे एकांत में वो छोटी सी कुटिया, ऐसी कुटिया कि कहीं तो हमने कुटिया देखी कि बस एक तख्त आ सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बैठना भी चाहे तो बैठने की इतनी भी जगह नहीं है। हमने कहा जी आगे थोड़ा सा छप्पर आदि डाल लो। कहते नहीं भाई, वो ये हमने नियम बनाया हुआ है कि छप्पर आदि डालेंगे कोई ना कोई और आकर के बैठेगा तो गपशप मारेगा। फालतू संसारी व्यक्ति है, सांसारिक बात करेंगे। जिज्ञासु तो कोई आता है, जिज्ञासु तो आने ही। एक पता था ना, एक महात्मा कहते थे कि पहले आश्रम के द्वार के अंदर कोई घुसता था, देख करके प्रसन्नता होती थी। क्यों? कि कुछ न कुछ साधना संबंधी, भजन संबंधी, विवेक वैराग्य संबंधी कुछ प्रश्न करेगा, कुछ सत्संग संबंधी बात करेगा, तो प्रसन्नता होती थी। वो महात्मा बता रहे थे मेरे को। और कहते अब कोई दरवाजे के अंदर घुसता है ना, तो कहते खलबली मच जाती है चित्त में कि पता नहीं आएगा क्या कहेगा, जी बेटे की शादी नहीं हुई, या जी पोते का वो नहीं हुआ, या जी व्यापार नहीं चलता। कहते कोई दरवाजे के अंदर घुसता है तो चित्त में खलबली मच जाती है, प्रसन्नता नहीं होती। क्योंकि संसारी लोग सांसारिक चाह लेकर के ही, सांसारिक चीजें चाहिए ना, तो वो क्या करो, पहली बात तो और वो जगह है मांगने की। दूसरी बात, यदि संत से भी चाहते हो तो कहो मत, सेवा करो खाली, तो उससे जो आपकी अभीष्ट वस्तु है वो कहने की जो प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि प्रकट करो तो केवल सत्संग ज्ञान संबंधी जिज्ञासा ही प्रकट करनी चाहिए। वो सांसारिक वस्तुएं तो आपको अपनी श्रद्धा भक्ति सेवा भाव से अपने आप ही मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाएगी। तो उनके लिए उनको कहने की आवश्यकता, एक तरफ तो ये मानते हो कि आप सब जानते हो, और दूसरी तरफ आप ये बताते हो कि जी महाराज ये काम और करा दो। तो एक बात रख लेना भाई, यदि भाई हमारे गुरुजी सब जानते हैं, यदि ऐसा भाव है तो फिर कहने की आवश्यकता रह गई क्या। और दूसरा, यदि प्रतिकूल भी हो तो भी ये माने कि वो जो प्रतिकूल हुआ है, व्यापार में घाटा हुआ है, इसमें भी कुछ न कुछ मेरा भला ही है। ये श्रद्धा होती है कि यदि गुरुदेव की कृपा से लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई है, तो इसमें भी कहीं न कहीं मेरा कोई लाभ ही छिपा। ये होती है श्रद्धा भक्ति तो, लेकिन
आज का तो समय विचित्र ही है, ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। अब हम कई बार विचार करते हैं कि जो समसामयिक जो विषय है उन विषय की हम चर्चा भी ना करें, हैं? क्या कहना संसार, क्या तो संसार को देखना और क्या संसार के विषय में चर्चा करना, और क्या संसार की परिस्थिति या उदाहरण या दृष्टांत भी क्या देखना। तो अब हम ये सोचते हैं कि देखे ही नहीं। कई बार समझाने के लिए दृष्टांत देने पड़ते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि वो भी छोड़ दिए जाए। महाराज जी फिर आगे कैसे समझा? तो बस यही शास्त्रीय जो शब्द है वही रहे, शास्त्रीय जो दृष्टांत है वही रहे। संसार को, संसारियों को क्या देखना है, क्या कहना। जो जिज्ञासु होगा वो तो उसमें से भी ले लेगा, और जो जिज्ञासु नहीं होगा तो वो तो है कितना ही सरल से सरल कर लो तो भी नहीं लेगा। बात तो जिज्ञासु की है। अच्छा जी, यहीं पर आ जाओ। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिस माया की रजोगुण से, रजोगुण की जो क्रियात्मक शक्ति है जिसको विक्षेप शक्ति कहते हैं, इसके द्वारा ही पुराणी पुरातन काल से, यतः जिसके द्वारा प्रवृत्ति प्रसृता, प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति है, क्रिया है, वो प्रसृता माने होती है, फैली हुई है, चली आ रही है। किसके द्वारा? माया के रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है क्रियात्मिका, इसके द्वारा ही क्या होती है? समस्त क्रियाएं होती है। और जीव क्या मान लेता है? मैंने किया। क्या मान लेता है? जबकि क्या हुआ है? माया की रजोगुण, माया के रजोगुण की जो क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति है उसके द्वारा हो रहा है। इसलिए कहते हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। जो तत्ववेत्ता होता है, तत्व को जो जानता है, अलग अलग जानता है, हैं? गुण क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, अलग अलग जो जानता है स्पष्ट ज्ञान से। जैसे अब दिख रहा है ना अलग अलग कि वो पुस्तक है, ये तकिया है, ये कुर्सी है, ये मेज है ना, ये चौकी है, ये गद्दा है, ये जो है खंबा है, सब अलग अलग, ये पंखा है, सब अलग अलग दिख रहा है ना। तो वैसी जो तत्वेत्ता है उसको सब साफ साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। क्या दिखता है? कि ये समस्त जो कर्म क्रिया है अनात्मा में, अज्ञान माया की जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ही समस्त कर्म क्रिया हो रहे हैं। मैं तो केवल साक्षी, ऐसा जानता है कि किसके द्वारा हो रहे? गुणों के द्वारा। तो उसमें अपने में कर्तृत्व नहीं आता। अब जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं है, तो कर्ता भोक्ता भाव से रहित हो गया। लेकिन ये सब रहस्य वे ही महात्मा लोग या विवेकी लोग जानते भी हैं और निश्चय भी रखते हैं, जो निरंतर इसके चिंतन में रहते हैं और जिन्होंने इसके लिए परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, तप किया है ना। ये कमाना पड़ता है, ये सब क्या करना पड़ता है? जैसे संसारी लोग कहते हैं महाराज मैंने धन कमाया, ये भी मैंने अपनी कमाई से खरीदा है, तो वैसे ये कमाना पड़ता है। पुस्तकों में लिखा हुआ है
आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया, आपने मान लिया, आपने जान लिया, वो आपका नहीं हो गया। जब तक आपने गहन गंभीर चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तब तक वो कमाई आपकी नहीं है, वो किसी और की कमाई है। और किसी और की कमाई वो तो कब तक खाएंगे, हैं? तो अपनी कमाई, तो अपनी कमाई का मतलब यही है कि इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जिन्होंने पुरुषार्थ करते हैं वो सब इन रहस्यों से परिचित हो जाते हैं। आगे देखो जी, आगे क्या कह रहे हैं। रागादयः अस्या नित्यं प्रभवन्ति, और अस्या जिसके द्वारा, रागादयः नित्यं प्रभवन्ति, राग आदि निरंतर होते रहते हैं। क्या होता है? राग हो जाता है ना। कर्म में, फल में क्या हो जाता है? राग हो जाता है। तो किसके द्वारा? इसके द्वारा। रजोगुण की क्रियात्मक जो विक्षेप शक्ति है, इसके द्वारा राग आदि नित्यं प्रभवन्ति। मनसो विकारः ये दुःखादयः, और जो मन के विकार है ये दुख आदि। मन जो है वो क्या है? वो माया का ही कार्य है। मन क्या है? मन कहो माया कहो तो क्या है? वो है ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत। तो ये माया और मन अलग नहीं है, और ये आशा तृष्णा तो इनके बाल बच्चे। मन और माया के क्या है? ये आशा तृष्णा, ये तो बाल बच्चे हैं बेचारे। और बहुत हैं, कोई दो चार थोड़ा हैं, दो चार तो हैं, दो चार हैं, बहुत बहुत बड़ा विस्तार है इनके बाल बच्चे। हाँ, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बहन है, बहुत बड़ा परिवार है ना। मन का मरण लगा परिवार, जब मेहर हुई सतगुरु, ये बहुत बड़ा परिवार है। आशा तृष्णा मरी सवेरी, ईर्षा जल के हो गई ढेरी, निकल भगा अहंकार, जब मेहर हुई। बहुत बड़ा परिवार है, कोई छोटा मोटा परिवार थोड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा परिवार। अच्छा जी, क्या हुआ? क्यों बार बार गिर रहा है? अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, ये जो मन के विकार है, राग आदि दुख आदि, इसके द्वारा नित्यम प्रभवन्ते, निरंतर ही उत्पन्न होते रहते हैं। इसके द्वारा, इस माया के रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, इसके द्वारा ही क्रिया होती है। और फल में जो राग द्वेष आदि है वो होता है, और जब राग अनुकूल होता है तब सुख, और जब प्रतिकूल होता है तब दुख आदि, ये जो है ये उत्पन्न होते हैं। ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। समझ आ गया जी? दोबारा एक बार और देख लो। माया के रजोगुण की जो क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति है, इसके द्वारा ही अनादि काल से समस्त प्रवृत्ति होती है। समस्त प्रवृत्ति, जितनी भी प्रवृत्ति है, जितनी भी क्रिया है, जितने भी कर्म हैं, सब किसके द्वारा हो रहे? इस विक्षेप शक्ति के। और इससे निरंतर जो मन के विकार, राग द्वेष सुख दुख आदि है, वे उत्पन्न होते रहते। क्या होते रहते हैं? उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये रजोगुण की बतला रहे, 3 गुण बताए ना माया के। हाँ, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को बाद में बतलाएंगे। तो ये रजोगुण की बतला रहे। आगे देखो जी, आगे वाला भी देख लेते। 114वां श्लोक।
कामः क्रोधो लोभ दम्भाद्यसूया ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरः धर्मः एते राजसः पुंप्रवृत्ति यस्मादेषा तद्रजः बन्धहेतुः। तो देखो जी क्या कहते हैं, कामः कामः क्रोधः लोभः दम्भादि असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यः तु घोरः धर्मः एते राजसः पुंप्रवृत्तिः यस्माद् एषा तद्रजः बन्धहेतुः। कामः क्रोधः लोभः दम्भादि असूया अहंकार ईर्षा मत्सराद्यः तु घोरा एते राजसः धर्मः। ये क्या है? ये रजोगुण के धर्म है। रजोगुण की माया के जो रजोगुण है, उस रजोगुण की जो क्रियात्मक विक्षेप शक्ति जिसका नाम बताया है, तो अब उस रजोगुण के जो धर्म है वो देख लो। क्या क्या धर्म है? कामः निरंतर क्या है? निरंतर चित्त में कामनाएं रहना, निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। संतोषी संतोषी मिलेंगे या क्या मिलेंगे? असंतोषी असंतुष्ट। तो निरंतर चाहना, निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। कभी भोजन तो कभी वस्त्र तो कभी आच्छादन तो कभी कुछ निरंतर क्या करता है? चाहता है। संसार को ही चाहता है। रजोगुणी क्या चाहेगा? हैं? और जो सत्वगुणी है वो सद्गुणों को चाहेगा और सद्गुणों के द्वारा परमात्मा को पाना चाहेगा। सत्वगुणी। रजोगुणी क्या है? काम। निरंतर चित्त में कामना रहे, कुछ न कुछ। हैं? कभी देख सोया हुआ है ना तो भी चल रहा है, तो भी खोपड़ी गहरी नींद नहीं आती है, तो भी चल रही है। काम। क्रोध। और क्या है वो? आपने गीता जी में सुन ही लिया। जब अपनी कामना में क्या हो, कुछ विघ्न उपस्थित हो जाए, अपनी कामना पूर्ति ना हो, तब क्या होता है? क्रोध। इसके जो है साक्षात अवतार हैं, काम और क्रोध के वो साक्षात अवतार है ना। बच्चा इच्छाएं और उसमें कुछ विघ्न आ जाए, प्रतिबंध आ जाए तो क्रोध। ना कोई मेरी माता, ना कोई मेरा पिता, ना मेरा कोई बहन, ना मेरा कोई गुरु। क्रोध। क्रोध व्यक्ति को इंसान, क्रोधी व्यक्ति तो मनुष्य थोड़ा रहता है, क्या हो जाता है? पशु है, राक्षस है, विवेक ही नहीं रहता है। पूरा गीता जी में सुन ही लिया आपने, और कल परसों ही सुना है दूसरे अध्याय में, तो उसको अलग से क्या बताएं। तो कामः, क्रोधः, लोभः। लोभ है, हर समय क्या है? लोभ वृत्ति रहती है, लुब्ध रहता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सबको क्या कर लूं। उससे मतलब नहीं है कि इनका उपयोग करूं, बस लोभ। उपयोग के लिए तो उसको लोभ नहीं कहेंगे,
है ना। लेकिन जिसको उपयोग से मतलब नहीं है, केवल क्या मतलब है, संग्रह से मतलब। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है। जो भाई है ना, जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, है, जिसको जितना ज़्यादा लाभ हो ना उतनी लोभी। हमने देखे बहुत से लोग हैं, साधारण सा काम जब तक चलता है बड़े उदार रहते हैं खाने में खिलाने में, और जैसे जैसे धन का संग्रह होने लगता है ना, फिर उनको खाना और खिलाना तो बस बिल्कुल ही मतलब नहीं, फिर खाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा हमने देखे प्रत्यक्ष। साधारण सा गुजारा था तो खाने खिलाने में, और जैसे जैसे धन जुड़ने लग गया फिर जोड़ने में रस आने लगा, तो फिर खिलाना तो छूट ही गया, खाना भी। ऐसा देखते हैं, लाभ जैसे जैसे होगा लोभ होगा, इसलिए लाभ थोड़ा ही लाभ ठीक है, कम से कम लोभ का जन्म तो नहीं होगा, नहीं तो लोभ का जन्म होता चला जाए। तो देखो जी, लोभ दंभ है, दंभ है ना, दंभ करता है, दिखावा करता है। क्या करता है, बड़ा ही दंभी है, दंभ भरता रहता है। मिथ्याभिमान, जो चीज है नहीं उसका भी अभिमान करता रहता है, दिखावा। दंभादि, आदि ले लेना इसमें, दंभ में और भी ले लेना। बताया ना, बहुत बड़ा परिवार है, कोई कहीं चलना है, क्या किस किस को लेके जाऊं, अरे ये कोई पूछने की बात है कि यहाँ बहुत है, जिसको ले जाना चाहे उसको ले जा, बड़ा परिवार है ना। तो वैसी बात है, ये जो परिवार है बहुत बड़ा है इनका, रजोगुण का तमोगुण का परिवार बहुत बड़ा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, दंभ आदि। शंकराचार्य जी कहे कहाँ तक गिनाऊं, आगे फिर आद्या लगा देंगे बाद में भी। तो दंभ आदि, दंभ ले लेना, पाखंड ले लेना है। असूया, असूया कहते हैं गुणेषु दोष आविष्करणम। असूया, जो दूसरे के गुण में भी दोष ढूंढे, दूसरे के गुण में भी जो दोष देखता है उसको क्या कहते हैं, असूया। जैसे कोई व्यक्ति है तो सहनशील है, क्षमाशील, लेकिन उसको क्या चले तो कायर है, वो तो क्या है, कायर है। देखा वो आदमी उसको बोल गया और उसने उसका जवाब भी नहीं दिया, उससे डर गया। ये नहीं कि अरे वो सहनशील है, क्षमाशील। तो सहनशीलता गुण है, क्षमा करना गुण है, सद्गुण है, बहुत बड़े गुण है। तो है तो ये गुण, लेकिन इसमें भी क्या है, दोष आविष्करण। इस गुण में भी दोष मान लेते हैं कि वो तो कायर है, वो क्या है, कायर है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो तो सहनशील है, क्षमाशील। तो असूया, ये रजोगुण के धर्म बतला रहे कि एते रजो राजसा धर्मा, ये सब क्या है, रजोगुण के धर्म हैं। असूया, अहंकार, और क्या करता है, अहंकार करता है। क्या करता है, मैं अनात्म पदार्थों को लेके, शरीर आदि को लेकर के हैं, और या इनके धर्मों को लेकर के क्या करता है, अहंकार। मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत विचारवान, मैं बहुत शक्तिमान, मैं बहुत सामर्थ्य बलवान। तो यह है किसके, कुछ बुद्धि के धर्म हैं, कुछ इंद्रियों के धर्म हैं, कुछ प्राणों के धर्म हैं, कुछ शरीर के धर्म हैं। और इनमें जो मैं लेकर के क्या करना है, मैं करना, इनके, इनमें और इनके धर्मों में जो अहंकार करना है, उसी को क्या कहते हैं, अहंकार। अहम करता है। ईर्ष्या, क्या करता है, ईर्ष्या करता है, दूसरों से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, क्या बोलते हैं,
बोलते तो है कुछ, माया तू न गई मेरे मन से। ये ईर्ष्या का त्याग बड़ा कठिन है ना। ईर्ष्या होती है ना, दूसरे के अभ्युदय, दूसरे की उन्नति, दूसरे की सुख, उससे क्या होती है? ईर्ष्या। ईर्ष्या। ये ईर्ष्या बहुत बड़ा दोष है। अंदर ही अंदर क्या करता रहता, जलता रहता है बेचारा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही बिगाड़ता रहता, अंदर अंदर अशांत रहता है, नींद उड़ जाती है, परेशान रहता है। तो ईर्ष्या। मत्सराद्याः, और मत्सर आदि करना। ये मत्सर क्या है? मच्छर है, हैं? जैसे मच्छर काटते रहते हैं ना, क्या करते हैं? तंग किए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं। ऐसे ही जो ये मत्सर है, ये भी ईर्ष्या का ही एक रूप है। ईर्ष्या का ही एक रूप जो है, ये क्या है? वो मत्सर करना दूसरे से, उससे एक तरह से द्वेष करना। ये ईर्ष्या, ये द्वेष और ये मत्सर, ये जो है समान अर्थ वाले से ही है। तो मत्सर करना, डहा करना, तो उससे चिढ़ना एक तरह से, उससे प्रसन्न नहीं होना, उसके उत्कर्ष में, उसकी उन्नति में हर्षित न होना, ये क्या हो जाएगा? यही मत्सर हो जाएगा। आद्यः बोल दिया, आद्यः। और भी बहुत है, कहाँ तक गिनाए हैं? निंदा, द्वेष, हैं? कहाँ तक गिनाए? चिंता, भय, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, अहंकार, अभिमान, बहुत लंबा चौड़ा, कपट, कुटिलता, घृणा, बहुत है ना, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। कहते कहाँ तक गिनाए? ये सब के सब आदि घोराः, ये सब के घोराः, एते राजसा धर्मा, ये सब के सब घोर है, जो है रजोगुण के धर्म। तो जब जिसके चित्त में रजोगुण की प्रधानता होती है, तो उसके अंदर ये सब दोष होते हैं, ये रजोगुण के धर्म होते हैं। फिर क्या कहते हैं? यस्माद् एषा पुम प्रवृत्ति तद्रजः बंध हेतुः। ये क्या है? यस्मादेशा, जिसके द्वारा ही, जब ये चित्त में रहते हैं ना ये धर्म, तब क्या होते हैं? पुम प्रवृत्ति, तभी तो पुरुष की प्रवृत्ति होती है। भाई प्रवृत्ति किससे होगी? या तो इच्छा लेके करेगा, या क्रोध में आके करेगा, है, या लोभ में आके करेगा, या दंभ में आकर के करेगा, या असूया का भाव लेकर के करेगा, या अहंकार को लेके। ये तो प्रवृत्ति करा रहे हैं ना। ये क्या है? प्रवृत्ति। जो राजसिक प्रवृत्ति है उसके हेतु क्या है? यही है ना। लेकिन जैसे सेवा है, जैसे परोपकार है, तो वे क्या हो जाते हैं? वे रजोगुण के कार्य नहीं है, क्योंकि वे काम, क्रोध, लोभ लेकर आदि के कारण से प्रवृत्ति नहीं हो रही। किसके कारण से प्रवृत्ति हो रही है? मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, मेरे रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाए, मेरे विकार गलित हो जाए। उसके कारण से क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है। उसके कारण से दुखियों का के ऊपर उपकार कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो वो रजोगुण का धर्म नहीं होगा। लेकिन संसारी अविवेकी जीवों की जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण से होती है? इनके कारण ही होती है ना। इच्छा पूर्ति के लिए हैं, ये सब कामना के अंतर्गत सब आ जाता है। क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, दंभ, असूया, ये सब के सब स्वार्थ में सब आ जाएंगे, स्वार्थ में सब आ जाएगा, सारा का सारा। तो यस्मादेशा पुम प्रवृत्ति ही,
जिसके कारण से ही ऐसा ये जो जीव है, पुरुष पुम माने ये जो जीव है, उसकी क्या होती है, कर्मों में प्रवृत्ति होती है। किसके द्वारा, इस माया के रजोगुण की विक्षेप शक्ति के द्वारा ही क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, समस्त प्रवृत्ति, ये धर्म के कारण से। तद्रजा बंध हेतु, यह जो रजोगुण है बंध हेतु, इस जीव के बंधन का हेतु है, इस जीव के बंधन का कारण है। बांधता है रजोगुण, तमोगुण क्या करता है, बांधता नहीं, मारता है। और सत्वगुण क्या करता है, रास्ता दिखाता है, संत का रास्ता दिखाता है, संत का द्वार दिखा देता है सत्वगुण। सत्वगुण जो है वो गुरु का, संत का द्वार दिखाता है। और जो रजोगुण है वो दुकान का दरवाज़ा दिखा देता है। और जो तमोगुण है वो जो है वो शत्रु का दरवाज़ा दिखा देता है। वहाँ जाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, हैं, 2 डंडे उसके मारेगा, 4 डंडे खा के पीट के आएगा। वो किसने किया, वो तमोगुण ने किया। और रजोगुण ने, हाँ भाई कहाँ से स्वार्थ सिद्ध होगा, रजोगुण वहाँ लेके जाएगा। और सत्वगुण जो है कि भाई आज तो जो है सत्संग में चलना चाहिए, हैं, आज तो ये सेवा करनी चाहिए, आज तो वे जो दुखी लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनको कुछ खिलाना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये सत्वगुण से, तो यह भेद है। तो ये जो रजोगुण है ना, ये बंध हेतु है, बांधने वाला है। तमोगुण जान से मार डालने वाला है। और सत्वगुण जो है वो तो परमात्म प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाला है। तो तमोगुण की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो रजोगुण का स्वरूप बतलाया है, बाकी का विचार कल करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य